संघर्ष होते रहे। स्वामी जी ने उन संघर्षों को दूर किया और दूर करने के लिए शिव और राम जी की एकता, रामचरितमानस जो भी पढ़ता है, स्वामी जी का जितना साहित्य था, स्वामी जी के बाद जो श्री पंचगंगा घाट पे आश्रम था जहाँ भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, उस जगह मस्जिद बना दी गई और जितना भी स्वामी जी का साहित्य था उस सब को ध्वंस कर दिया गया, जला के खाक कर दिया गया। क्योंकि स्वामी जी की तेजस्वी ऊर्जा के कारण, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वो लोग उनके सामने नहीं ठहर पाए, परंतु उनके जाने के बाद वहाँ मस्जिद बन गई। और ये जो स्वामी जी का साहित्य है वो हम सब तक अभी काफ़ी कुछ दुर्लभ हो रहा है। कुछ उसमें से अंश मात्र में, जैसे अध्यात्म राम रक्षा इत्यादि है, कुछ उनके स्तोत्र हैं, कुछ उपलब्ध होते हैं, परंतु अधिकांश नहीं जैसे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्वामी जी की वाणियाँ संकलित हैं, वो बच गई हैं। मतलब कहने का ये है कि सब जगह, क्योंकि ग्रंथ साहिब की रक्षा सिख लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसलिए वो स्वामी जी की वाणी बच सकी हैं। तो स्वामी जी का साहित्य जो है अधिकांश बर्बाद हो गया, परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एवं 12 काव्य उनके, जिसमें से विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से जगतगुरु भगवान स्वामी जी की विचारधारा को हम समझ सकते हैं और जो स्वामी जी के विचार हैं उनको हम सही ढंग से समझें और सही ढंग से अपने जीवन में, आचरण में उतारें। आचरण में नहीं उतारेंगे तो फिर खाली पढ़ लेने मात्र से, विनय पत्रिका का पाठ कर लेने से, गीता रामायण का पाठ कर लेने से या दोहावली के दोहे कंठस्थ कर लेने से कार्य नहीं होगा। उनको अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा। और बस इतना ही। स्वामी जी हमेशा जिसमें जिस प्रकार की योग्यता थी, रविदास जी के द्वारा जो कार्य लेना था वो रविदास जी के द्वारा लिया गया, कबीर जी के द्वारा जो कार्य लेना था वो कबीर जी के द्वारा लिया गया, अनंतानंद स्वामी जी, सुखानंद स्वामी जी, अनंत भावानंद जी आदि आदि जो अन्य संत हैं उन सब के द्वारा जो कार्य लेना था वो लिया गया। तो स्वामी जी ने जो अपने प्रधान शिष्य बनाए उन सब के माध्यम से, और उनमें 12 के नाम तो सब जानते हैं, परंतु जैसे चेतन दास जी वो भी स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में, ऐसे बहुत से संत हैं जो स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में थे। तो स्वामी जी ने सभी संपूर्ण भारत में, वही भारत अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मा देश जिसको बर्मा कहते हैं वहाँ तक का जो भारत था उसमें अपने सब शिष्यों को भेजा था। स्वामी चेतन दास जी महाराज अफगानिस्तान से पंजाब तक के क्षेत्र को जागरूक किए और अन्य अन्य संतों ने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया। आज भी उसी प्रकार की आवश्यकता है। ये सब स्वामी रामानंद संत आश्रम और सब रामानंदी संत और जितने भी 10 नाम के सन्यासी हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हैं, उदासीन हैं, सब संत एकत्र होके और अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण अस्तित्व में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। हमको अपनी ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। भगवान का नाम जो है बहुत अमित शक्तिशाली है और उसकी शक्ति से हमको अपने अंदर अपनी सोई हुई जो सुषुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है और उसको जागृत करके उसका उपयोग जो है सर्वजन हिताय, सार्वभौम अस्तित्व के हित में करना है। जय श्री राम। धन्यवाद।
श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।